नमस्कार, मैं आपकी जयश्री अयंगर। परिक्रमा में आपका फिर एक स्वागत है। परिवर्तन संसार का नियम है और वह परिवर्तन स्वागतार्ह है। वह परिवर्तन चाहे मानव में हो या फिर प्रकृति में। यहाँ पर मैं एक रूपदर्शी यानी मॉडल की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रूपदर्शी कन्नड़ के प्रसिद्ध उपन्यासकार के.वी. अय्यर से लिखित है, जो कालजयी कृति मानी जा सकती है। के.वी. अय्यर ने एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया है कि जो मन को बहुत भा जाता है। माइकल एंजेलो इटली के बहुत बड़े प्रसिद्ध चित्रकार और शिल्पकार थे और इटली में ही एक गिरजाघर बन रहा था, जहां पर प्रभु येसु के जीवन को चित्रित करना था। हुआ यह कि माइकल एंजेलो ने छोटे बच्चे मतलब बाल येसु के जीवन का चित्रण तो किया, फिर बाद में उन्हें चाहिए था थोड़ा सा बड़ा बालक जिसकी खोज में वे निकल पड़े। एक गांव पहुंचे जहां पर एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक पोता था और उसका उन्होंने चित्रण किया, जो कि बाल येसु के रूप में था। बड़ा ही मुग्ध, बहुत ही कोमल, बड़े ही अच्छे स्वभाव का चित्रण वहां पर माइकल एंजेलो कर पाए। उन्होंने इसके बदले में उस बढ़िया को बहुत सारी धनराशि भी दी और यूं ही बाल येसु का चित्रण बड़ा सार्थक हो गया। कई दिन ऐसे ही बीते। अब एक चित्रण करना था माइकल एंजेलो को, जुदास का। जुदास जो बाइबल में एक ऐसा चित्रण है, बड़ा स्वार्थी, कुरूप, जो रुपयों की लालच में आकर येसु जी को, प्रभु येसु को सूली पर चढ़ाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की खोज में माइकल एंजेलो पुनः एक बार निकल पड़े। खोजते खोजते वे ऐसी जगह पर आ पहुंचे जहां पर उन्हें वह व्यक्ति, जो कुरूप धूर्त व्यक्ति, मिल गया। उन्होंने उसका चित्रण किया। बड़ा कुरूप था, बड़ा धूर्त था और उसका चित्रण करने के बाद उन्हें लगा कि मैंने इसे कहीं देखा है। फिर उन्हें पता चला कि यही जो जुडास आज बना है वही बाल येसु था। आश्चर्य हो गया कि बाल येसु बनने वाला यह छोटा सा नन्हा बालक किस तरह से जुडास बन सकता है। बताइए, ये परिवर्तन किसके कारण हुआ? इस तरह का बदलाव जो नहीं होना चाहिए था, वो किसके कारण हुआ? समाज के कारण हुआ। क्योंकि जब बाल येसु का चित्रण किया गया, उस समय में बुढ़िया को काफी रुपये दिए गए थे और वो छोटा बालक रुपये की लालच में पड़कर बदल गया था। समाज ने उसके साथ धोखाधड़ी की और उसी के आरोप में आकर वह नन्हा सा बालक, जो अबोध, बहुत ही कोमल मन का था, वह कुरूप और जुडास में परिवर्तन हो गया। तो मैं यहाँ पर जो सुन रहे हैं कहानी, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, बताइए, जन्म से कोई बुरा नहीं होता है, सही है? उसको उसके जीवन में घटने वाली घटनाएं उसे अलग बनने के लिए, अच्छा और बुरा बनने के लिए प्रेरित करती हैं। अच्छा बनो, सही बात है, लेकिन जुडास बनना किसके कारण हुआ? समाज के कारण। कौन है वह समाज? हम ही तो है। बताइए, अगर ये नन्हा सा येसु बालक अगर जुदास की जगह ले सकता है तो उसके लिए समाज ही कारण है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ
कि जो वातावरण हम बच्चों को देते हैं, जो वातावरण हम निर्माण करते हैं, उसी में बालक और फिर घर और समाज और देश बनता जाता है। इसीलिए बच्चों को ऐसा पोषक वातावरण दीजिए जिसमें उन्हें सही मार्ग पर चलने का मार्ग मिले। हम बच्चों को सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि गंगा नदी जहां से उसका उद्गम होता है, वहां पर बड़ी पवित्र, निर्मल, मन को ठंडक पहुंचाने वाली वह ठंडी ठंडी गंगा मन को आह्लाद देती है। पवित्र है वह नदी, लेकिन आगे आते 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 वह मलिन हो जाती है। इसका मतलब क्या ये हुआ कि जहां से गंगा निर्माण हुई थी वहां पर वह कलुषित थी? नहीं ना। किसने कलुषित किया? हम ही ने, हमारे स्वार्थ ने। और फिर हम दोष देते हैं उस गंगा को, कहते हैं कि अपवित्र है वह नदी। जिस गंगा के जल को पीकर हम अपने जीवन को पावन बनाते हैं, लेकिन वही गंगा नदी आगे चलकर मनुष्य की जीवदायी नदी हमारे लिए घातक बन जाती है। सुनने वालों से मेरी यही प्रार्थना है, सोचिए, आलोचना कीजिए, क्या हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? तो मैं चाहती हूं कि हम जिम्मेदार बने अच्छे कार्य के लिए। हम स्वास्थ्यवर्धक ऐसा वातावरण समाज में निर्माण करें ताकि बाल येसु की छवि वैसी ही रहे। गंगा नदी का उद्गम जो पवित्र है वे वैसा ही बना रहे, उसे कलुषित न बनाए। तो इस तरह से परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन वह परिवर्तन अच्छाई के लिए होना चाहिए। इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। सोचिए, संसार में हर एक व्यक्ति रूपदर्शी है। हर एक व्यक्ति अलग अलग रूपदर्शी को वह प्रस्तुत करता है। उस रूपदर्शी को नया रूप दीजिए और उसे नए परिवर्तन की ओर ले जाइए। धन्यवाद।